यूट्यूब चैनल ऊंचाई। आप लोगों ने आर्य समाज विवाह के बारे में तो सुना ही होगा और आप लोगों के अंदर ये उत्सुकता भी होगी कि इसको हम डीपली जानें। तो आज हमारे साथ ऐसे ही व्यक्ति मौजूद हैं जो आर्य समाज विवाह और मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आइए स्वागत करते हैं धर्मराज शास्त्री जी का। आर्य समाज मंदिर में आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं धर्मराज शास्त्री जी। तो आज हम जानेंगे कि आर्य समाज क्या है, इसमें विवाह किस प्रकार होता है। नमस्कार। नमस्ते जी। सर, आर्य समाज क्या है, इसकी स्थापना कब और क्यों हुई, हमारे ऑडियंस को बताइए। आर्य समाज जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित एक संस्था है और इसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में करी थी। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था, उस समय हमारा देश गुलाम था जी। और उस देश को आजाद करवाने के लिए और बहुत सारी चीजें जो हो गई थी जो हमारे समाज को नष्ट करती जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे वीर सपूत नहीं उत्पन्न हो पा रहे थे और न ही वो क्रांति की तरफ बढ़ पा रहे थे। उस समय इन परिस्थितियों को देखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आर्य जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था, लगभग 80% क्रांतिकारी आर्य समाज की तरफ से ही तैयार हुए थे। उसमें चंद्रशेखर आजाद जी, शहीद भगत सिंह जी, ये सारे आर्य समाज के प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा आर्य समाज से लेकर के इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कार्य करके जो है तो देश की सेवा करी और देश के लिए वो मर मिटे। तो सर, इस समाज में शादी किस प्रकार होती है और नॉर्मल शादियों से क्या डिफरेंट होता है इन शादियों में? देखिए, लगभग जो आर्य समाज में शादियां होती हैं तो ऐसी होती है जैसे हमारे घर परिवारों में हुआ करती है। जैसे हमारे घर परिवारों में सारी चीजें होती हैं, हवन कुंड होता है, जलता है, उसमें फेरे लेते हैं, ऐसे ही हर समाज में विवाह होता है। कुछ चीजों का फर्क होता है, जैसे हमारे घर परिवारों में 7 फेरे होते हैं और यहाँ पे हर समाज में 4 फेरे हुआ करते हैं। और 7 फेरों की जगह यहाँ पर सप्तपदी करवाई जाती है, जो वैदिक विधि विधान के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों में ढूंढा और वेदों में ढूंढ करके उन मंत्रों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या करके संस्कार विधि नामक पुस्तक में उन्होंने संकलित किया उनको। तो उस हिसाब से सारी विधियां लगभग वही होती है, वैसे ही सारा कुछ होता है। और विवाह के पश्चात में इसमें जो तो आर्य समाज की तरफ से एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है जी। तो सर, इस आर्य समाज में किस किस वर्ग के लोग शादी कर सकते हैं? आर्य समाज में जैसे हमारा हिंदू धर्म हो गया, हिंदू धर्म की तो जातियां हो गई, अनेक जातियां होती हैं, आप जानते हैं। तो उन जातियों में तो सभी जातियां विवाह संस्कार संपन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है तो उस ब्राह्मण के साथ में विवाह करे, वो किसी भी जाति में अपना विवाह संस्कार संपन्न करवा सकता है। इस चीज को जो है तो भारतीय कानून ने भी मान्यता दी है। और कानून के हिसाब से आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 के अनुसार जो है तो किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ में विवाह संस्कार आर्य समाज के माध्यम से करवा सकता है। सर, इंटरकास्ट मैरिज के अलावा इंटर रिलीजन मैरिजेस भी कराते हैं? हाँ जी, इसमें जैसे आपने बताया कि जो तो हिंदुओं के साथ में बौद्धिस्ट और जैन ये तो विवाह संस्कार संपन्न नहीं करवा सकते हैं। जैसे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, तो इनका भी विवाह संस्कार आर्य समाज के माध्यम से संपन्न हो सकता है। परंतु उसमें क्या होता है, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। हमारा हिंदू धर्म जो है तो हिंदू वैदिक धर्म जो है तो बड़ा पवित्र धर्म माना जाता है और पवित्र धर्म के साथ में जो अन्य धर्म होते हैं उनकी शुद्धियां हुआ करती हैं। वर या वधू की शुद्धि होने के पश्चात में हवन यज्ञ होता है, तो उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। उसके बाद में उनको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, धर्म परिवर्तन का कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो होता है। और अगर सर कोई ना कराना चाहे, कहे कि हमें बिना धर्म परिवर्तन कराए शादी करनी है, फिर? देखिए, जो आर्य समाज को मान्यता मिली, आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट, अर्थात दोनों आर्य हों, मतलब दोनों श्रेष्ठ हों। जी जी। और इंटर जो आपने बताया कि जो अंतर जातीय जो शादियां हैं उनको आर्य समाज में विवाह संस्कार अगर संपन्न करवाना है तो उनको धर्म परिवर्तन करवाना ही होगा, अन्यथा वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार कोर्ट में जाकर के वो कर सकते हैं वैसे, पर आर्य समाज में उनकी नहीं हो सकती है। ठीक है। और सर, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? इसमें डॉक्यूमेंट्स हो गए आर्य समाज में तो एज प्रूफ के लिए हो गया, जैसे 10वीं का प्रमाण पत्र हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आधार कार्ड हो गया, दो आईडी, वर वधू की, गवाह भी लगते हैं इसमें। अगर माता पिता हैं तो माता पिता की आईडी लग जाती है। माता पिता किसी कारण से अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 2 गवाह कोई भी भारतीय हो
और उनको जानते हो, समझते हो, उनके जीवन के विषय में जानकारी हो, और उनके जिनके सामने विवाह संस्कार संपन्न होता है वो गवाह बनते हैं। उन गवाहों के भी कागज लगते हैं, फोटो भी लगते हैं, सारा इसमें सारा कुछ करा जाता है, मतलब एक रिकॉर्ड रूप में सुरक्षित रखा जाता है इसको। तो सर शादी के बाद जो प्रमाण पत्र मिलता है जी, वो कितने दिनों में मिलता है, आप कितने दिनों में देते हैं, ये सारी ये चीजें बताइए। जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं कि विवाह में दोनों की सहमति पत्र का होना आवश्यक होता है, और सहमति पत्र जो होते हैं वो शपथ पत्र होते हैं, एफिडेविट जो होते हैं कोर्ट में मिलते हैं, तो तुरंत के तुरंत ही अगर उन्होंने पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए होते हैं तो विवाह जैसे ही होता है तुरंत विवाह के पश्चात में पुरोहित जो शादी करवाते हैं उनके साइन होते हैं, और जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधान जी होते हैं, उनके साइन होते हैं, और सर्टिफिकेट उसी समय उनको जारी कर दिया जाता है, उसी समय दे दिया जाता है, अगर सारे दस्तावेज उनके पास में सभी संपन्न होते हैं तो। जी, और किस रूल के, कॉन्स्टिट्यूशन के किस एक्ट के अकॉर्डिंग इस शादी को किया जाता है? देखिए, भारत सरकार ने इसके लिए एक अलग से ही कानून बना रखा है। मैंने बताया आपको, आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 के अनुसार जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, वो भी आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट के होते हुए ही पूर्ण हो पाता है। मतलब जब ये होगा तभी वो होगा, तो ये दोनों एक दूसरे नियमों की पूर्तियां करा करते हैं, और ये इस नियम के जरिए होता है विवाह संस्कार संपन्न। कम से कम एज क्या चाहिए होती है इसमें? इसमें उम्र होनी चाहिए कम से कम, जैसे ये तो हिंदू विवाह अधिनियम ने भी, भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि 18 साल से प्लस लड़की हो और 21 साल से ऊपर लड़का होना चाहिए, उनका विवाह संस्कार संपन्न हो सकता है। जो दोनों गवाह हैं वो भी दोनों बालिग हों, वर वधू दोनों सोचने समझने में सक्षम हों, अपनी बुद्धियों के अनुसार घर गृहस्थी किस प्रकार से चलानी हो, इन चीजों में वो सक्षम अगर हैं, ये सारी चीजें देख करके उनका विवाह संस्कार संपन्न हो जाता है। जी ठीक है जी। और सर आप ये काम कब से कर रहे हैं? ये करीब जो है तो 20 वर्षों से आर्य समाज में हम पुरोहित के पद पर हैं। हमारे उससे पहले हमारे भाई थे, मैं तो करीब जो है तो 5-7 वर्षों से आर्य समाज में पुरोहित हूँ, और उससे पहले मेरे बड़े भाई थे, वो करीब जो है तो 20 वर्षों पुराने जो है तो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, और आर्य समाज तरीके से ही हमारा परिवार चलता है, और आर्य समाज तरीके से ही संस्कारों को संपन्न करवाते हैं। यज्ञ है, हवन, पूजा पाठ, घरों में अगर किसी को विवाह संस्कार संपन्न करवाना होता है, वहाँ नामकरण वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो है तो आर्य समाज विधियों के अनुसार हम संपन्न किया करते हैं। जी सर, तो आपने आर्य समाज में जाना क्यों प्रेफर किया? आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे। नहीं, देखिए, परिवार ही हमारा, जैसे मैंने बताया 20 वर्षों से हमारे माता पिता भी आर्य समाजी थे, हम आर्य समाज के गुरुकुलों में ही पढ़ करके बड़े हुए हैं, वहीं से जो है तो शिक्षा पूरी की है, शास्त्रीय आचार्य वहीं से सारा कुछ किया है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आर्य समाज ने हमें इतना सब कुछ दिया है, इतना मान सम्मान दिया, तो आर्य समाज जैसी तो पवित्र जगह कहीं हो ही नहीं सकती है। जी सर, आप आर्य समाज में विवाह के अलावा मैरिज रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं जी, तो क्या फर्क है इसमें, कैसे होता है, हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, आर्य समाज में विवाह संस्कार जो होता है वो सारा संपन्न हुआ, मैंने आपको पहले बताया सारी चीजें कि इस प्रकार से आर्य समाज में विवाह संस्कार संपन्न होता है। उसके पश्चात में जैसे शादी के जो चरण होते हैं, जो लीगल, जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दे रखे कि विवाह को आपको इस प्रकार से पूरा संपन्न करवाना है, तो आपका आर्य समाज में विवाह हो गया या आपके घर परिवार में विवाह संस्कार संपन्न हो गया, जहां पर भी विवाह संस्कार संपन्न हो वहां का कुछ प्रूफ हो। जैसे आर्य समाज में आपका विवाह हुआ तो आप आर्य समाज का प्रमाण पत्र लेंगे, घर में आपका विवाह हुआ तो आप जो शादी के कार्ड छपते हैं उनको प्रमाण पत्र के रूप में ले जा करके उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और हम भी इस चीज को करवाते हैं। हम आर्य समाज के बेसिस पे करवाते हैं, मेरी जगह घर में हुई होती है, शादी के कार्ड के बेस पर भी करवाते हैं, तो इसका जो है तो इस प्रकार से होता है। आर्य समाज का सारा डाटा जो होता है वो ऑफलाइन होता है, और जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन होता है। वो गवर्नमेंट ने जो है तो 1955 जो मैरिज एक्ट वैलिडेशन होता है, हिंदू विवाह अधिनियम, वो 1955 के हिसाब से होता है, जो आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 से होकर के गुजरता है। जी जी। तो सर, शादी के बाद कितने साल तक वैलिडिटी होती है कि इतने साल बाद भी हम मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? देखिए, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जी। विवाह संस्कार कब हो गया उसके बाद में उनको आवश्यकता नहीं है अभी, तो उन्होंने नहीं करवाया, और जब आवश्यकता हुई तब उन्होंने करवा लिया। तो इसमें कोई बस ये है कि लेट फीस के रूप में पेनल्टी लगती है जो गवर्नमेंट लिया करती है, 1 वर्ष की लेट फीस हुआ करती है,
जो तो उस हिसाब से आप जितने भी साल हो जाए उसके जोड़ करके और वो पेनल्टी भरी जाती है, और जो है तो एप्लीकेशन फीस वगैरह जो भी होती है सरकार की, सारा टोटल मिला करके जो है तो सब कुछ करके आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई टाइम की वो नहीं होती इसमें। तो इसका प्रमाण पत्र कितने दिन बाद मिल जाता है हमें? देखिए, अगर आप वैसे करवाते हैं, बाहर से करवाते हैं, जैसे हिंदू मैरिज वैलिडेशन एक्ट के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, तो आप जाकर के वहाँ अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास में आर्य समाज का प्रमाण पत्र होता है और विवाह आपका संपन्न हुआ होता है, आपके शादी के फोटोज होते हैं, तो आप जो तो उसको तुरंत अप्लाई करके तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हम डायरेक्टली अप्लाई कर लें स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार, या आप वैसे वर वधू राजी होकर के सीधे अप्लाई करते हैं, तो कोर्ट कम से कम जो है तो 45 से 60 दिन का समय देता है। इस समय में आप दोनों घरों में, माता पिता के घरों में नोटिस जाता है कि आपके बेटा आपकी बेटी विवाह संस्कार संपन्न करवाना चाह रहे हैं, आप इसमें आए। अगर उनके पास में कोई लीगल कारण होता है तो आप उसको निरस्त करवा देते हैं। लेकिन अगर आप आर्य समाज में विवाह संस्कार संपन्न करवाने के पश्चात में आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, तो जो है तो तुरंत सेम डे हम करवा करके उनको दे देते हैं प्रमाण पत्र। ऑनलाइन होता है वो सारा कुछ, उसका रिकॉर्ड चेक करवाते हैं जी। तो क्लाइंट को अगर वेरीफाई करना हो कि मेरा हो गया है कंफर्म या नहीं हुआ है, तो वो कैसे पता चलेगा? हाँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन? जी आर्य समाज का चेक करना है तो फिर आर्य समाज में ही आना पड़ेगा। फर्क इतना है, अगर रजिस्ट्रेशन इसी बेस पर करवाया जाता है। अगर ऑनलाइन वाला गवर्नमेंट वाला चेक करना है, जिसमें गवर्नमेंट के यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी वेबसाइट होती है, निबंधन विभाग होता है, सरकार द्वारा विभाग जो बनते हैं, अलग अलग प्रकार के विभाग होते हैं, उनमें से एक निबंधन विभाग होता है जहाँ पर ये पंजीकृत होते हैं विभाग, और उसी वेबसाइट के माध्यम से आप उसको जो है तो सत्यापित कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। हम विवाह संस्कार संपन्न करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हम उसी समय उनको जो है तो सत्यापित करके दिखाते हैं कि मतलब आपका विवाह संस्कार संपन्न हो गया, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका रिकॉर्ड दर्ज हो गया है जी। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन में और आर्य समाज वाले में? देखिए, आर्य समाज जो है तो गवर्नमेंट का रोल होता है, उन्होंने हमें गाइडलाइंस दे दी, वर वधू दोनों बालिग होने चाहिए, धर्म या जाति में विशेष रूप से नहीं फंसना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो एक तरीके से तो संस्कार हो गया जी। जो हमारे धर्मों में होता है, हमारे जो तो धर्म में होता है वैदिक धर्म में, ये तो संस्कार हो गया। इसमें ये छूट होती है कि मतलब जैसे कई बार विवाह संस्कार हो जाता है, माता पिता की तरफ से कई बार प्रेशर होता है कि वो उस विवाह से राजी नहीं हुआ करते, तो इसमें पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, क्योंकि भारतीय कानून ने इस चीज के लिए जो मान्यता प्रदान की है कि यदि वर वधू दोनों बालिग हैं तो विवाह संस्कार अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये आर्य समाज के हिसाब से इस प्रकार से विवाह हो गया। और मैरिज रजिस्ट्रेशन में क्या रोल? और मैरिज रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट ही करती है सारा कुछ, वो तो हम नहीं करते हैं। उसमें बस ये प्रोसेसिंग हम करवाते हैं, जो प्रोसेसिंग आपकी 45 से 60 दिन की होती है वैसे, और वैसे आपको टाइम लगता है, कई बार लाइन में लगना पड़ता है, वो आपको समय न लगे, 1-1.5 घंटे में प्रोसेसिंग करवाते हैं। सारी चीजें हमें जानकारी होती है कि कहाँ से कौन सा एप्लीकेशन कहाँ से दर्ज करनी है, कैसे फॉर्म फिल करना है, वो हमें जानकारी होती है। हमारे स्टाफ के लोग होते हैं, वो सारा कुछ कर देते हैं, तो समय ना के बराबर लगता है। इसमें 1-1.5-2 घंटे में दोनों काम हो जाते हैं, आर्य समाज का विवाह और रजिस्ट्रेशन भी। सर, आप मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले में कैसे आए? आर्य समाज में तो आपके भाई थे पहले। जी। तो आप उनसे आर्य समाज में गए? नहीं, वो दोनों काम करते थे, वो भी रजिस्ट्रेशन करवाते थे वो भी। तो उसी हिसाब से हमने जो तो लॉ भी कर रखी है। तो 12वीं करने के पश्चात में गुरुकुल से हमने लॉ करी, उसके पश्चात में शास्त्री करी। तो जो तो लॉ भी करी है, तो उसके हिसाब से हमारा कोर्ट में भी खूब कार्यक्रम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। सर, किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? आप जो है तो स्क्रीन में जो नंबर दिए गए हैं उनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, और जो है तो अपने विवाह संस्कार को मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।